हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोरख क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में हमने इतिहास के अध्ययन का महत्व समझा, अब इसी तरह हम आगे की वीडियो में धीरे धीरे पूरे जीके को कवर करेंगे। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम प्राचीन इतिहास का काल विभाजन। जो प्राचीन इतिहास था हमारा, उसके काल विभाजन को समझते हैं कि इसके काल को, समय को किस तरह से डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, इससे हमें समझने में हेल्प मिलती है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हमारी। दोस्तों, हमारे साथ बने रहें पूरे अंततः वीडियो तक। और दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वे इससे बाहर नहीं मिलेंगे आपको। आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आपको इसमें आपके पढ़े हुए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप खुद चेक कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। आदेश प्राचीन इतिहास का काल विभाजन। देखो, काल विभाजन जो हम 3 टाइप्स में करते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आगे ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख BC से 3000 BC तक का है। देखो, BC बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। तो देखो, 3 कालखंड जो बने, ये प्राग ऐतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो, इनके साक्ष्य देखते हैं। साक्ष्य मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि साक्ष्य 2 तरह के मिलते हैं, एक तो साहित्यिक और एक पुरातात्विक। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो सिर्फ पुरातात्विक मिले हैं, और आगे ऐतिहासिक काल के दोनों तो मिले, लेकिन उस टाइम जो लिपि थी वो अपठनीय है। तो इस कारण साहित्यिक स्रोत जो रहे वे हमारे लिए उपलब्ध होते हुए भी हम उनको समझ नहीं पाए हैं। और लेकिन ऐतिहासिक काल के दोनों साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को फिर फर्दर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। देखो, पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 5 लाख BC से 10,000 BC, और मध्य पाषाण काल का 10,000 BC से 6,000 BC, और नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है 6,000 BC से 3,000 BC। अब पूरा पाषाण काल को भी फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। 5 लाख BC से 50,000 BC, और मध्य पाषाण काल 50,000 BC से 40,000 BC, और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 BC। ठीक है, ये टाइम पीरियड जो सबका है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, ये 3 टाइप से ये सारे के सारे प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर है। तो अब शुरू करते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल। देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। देखो, मैंने पीरियड आपको बता ही दिया है, 5 लाख BC से 3,000 BC तक। देखो, इस काल को पाषाण काल बोलते हैं, क्योंकि जितने भी औजार थे वे सभी पाषाण यानी पत्थर से बनाए जाते थे। इस कारण इसको पाषाण काल भी कहा गया है। देखो, उस समय लिपि या लेखन प्रचलित नहीं थे, इसलिए साहित्यिक स्रोत या साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो अब इसका पहला टाइप पढ़ते हैं हम, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पैलियोथिक एज। इसके अंदर 3 टाइप्स बताए थे मैंने आपको, एक निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसमें जो उपकरण या हथियार वगैरह या औजार वगैरह बनते थे वे पत्थर से बनते थे। और पूरा पाषाण काल जो पूरा का पूरा हिमयुक्त था, यानी कि यहाँ से हिम यानी बर्फ से ढका हुआ था। अब निम्न पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड 5 लाख BC से 50,000 BC है। देखो, मानव जो थे उस समय के, वे समूह बनाकर रहते थे, और औजार जो बनाते थे वे स्फटिक कार्टजाइट होता है उसके द्वारा वे बनाते थे। और कुछ औजार उस टाइम के मिले, साक्ष्य मिले हैं, जैसे गंडासा, तक्षणी, हाथ की कुल्हाड़ी। तो गंडासा और तक्षणी मिली है सोन नदी घाटी, जो कि पाकिस्तान में होकर पाकिस्तान में बहती है, वहाँ की नदी घाटी से मिले हैं गंडासा और तक्षणी। और हाथी की कुल्हाड़ी जो मिली है अतिरमक्कम से मिली है, जो कि आपका पड़ता है मद्रास यानी कि चेन्नई। ठीक है, और इसके कुछ स्थल हैं, ये देख ले, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, सोन घाटी, भीमबेटका, डींडवाना, नेवासा, नागार्जुन कोंडा और पल्लवरम। ठीक है, ये निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल है जहाँ से इनके साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 50,000 BC से 40,000 BC है। इसमें जो मानव थे उस समय के, वे गुफाओं में रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था।
ठीक है, वो साक्ष्य हमें कहाँ से मिला, भीमबेटका गुफा से इसका साक्ष्य हमें मिला। और औजार जो बनाते थे, पहले बनाए जाते थे कार्डजाइट से, लेकिन अब औजार बनने लगे चार्ट, जैस्पर, फ्लिंट। तो छोटे प्रकार के ये उपकरण बनाते थे, ठीक है, और पत्थर के बनते थे, और तो इनको फलक बोलते थे। तो फलक के कारण इस संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और औजार कौन कौन से मिले, वेदनी, बर्छी, बर्मा, खुरचनी और तक्षणी, गंडासा और हाथी को लाडी तो निम्न पूरा पाषाण काल में भी उपलब्ध थी। और स्थल बेलन घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा व बेतवा घाटी, भीमबेटका, नेवासा, तुंगभद्रा व कृष्णा घाटी, अतिरमक्कम, सौराष्ट्र और कच्छ। देखो इसमें से बहुत सारे जो ऑप्शन है वो निम्न पूरा पाषाण काल से ही है, बेलन घाटी, सोहन घाटी। और इसी तरह आप उच्च पूरा पाषाण काल में भी देख सकते हो। देखो सेम है, एक दो जगह का ही अंतर है, बस आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी इसमें। अब बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, 4000 BC से 10,000 BC है। देखो चित्रकारी शुरू की, भीमबेटका से साक्ष्य मिले इसके, झोपड़ी में रहना शुरू किया। और इस समय लोगों ने क्या करा था, हड्डी की सुई बनाई और पशु चमड़ से वस्त्र बनाने लगे। देखो इस समय जो औजार बनने लगे, अब हड्डी से ही बनने लगे, सींग से बनने लगे, हाथी के दांतों से औजार बनने लगे। और स्थल तो वही सेम टू सेम है, बेलन घाटी, सोन घाटी, रेणुगुंटा, ये अलग है। और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बीजापुर कर्नाटक, इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है, विषादी गुजरात, सिंहभूमि बिहार। तो ये स्थल है जहाँ से उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। अब मानव का कपाल मिला है हथनोरा से। हथनोरा जो पड़ता है ये नर्मदा नदी घाटी में पड़ती है एक जगह, अब वहाँ से मिला है मानव का कपाल। अब मध्य पाषाण काल जो दूसरा टाइप्स था, ऐसे बोलते हैं मेसोलिथिक एज, ये 10,000 BC से 6,000 BC था। देखो अब मैंने बताया था आपको, जो पूरा पाषाण काल था वो पूरा हिम युग था, लेकिन जो मध्य पाषाण काल जैसे आया तो उस समय धीरे धीरे घास के मैदान और जंगलों का विकास होना प्रारंभ हो गया। तो उस समय अब जो हथियार थे, जो बड़े बड़े बनते थे, बड़े बड़े बनाते थे, अब उनको छोटा कर दिया गया। एक तकनीक अपनाते थे जिसे शल्क तकनीक बोलते हैं, उसके द्वारा हथियार बनने लगे जो कि छोटे होते थे। अब प्रक्षेपास्त्र तकनीक भी विकसित हुई। प्रक्षेपास्त्र तकनीक बोलते हैं तीर कमान वाली, जिसमें तीर कमान से शिकार करते थे, ठीक है, चलाते थे, ठीक है। उसके बाद इसके जो साक्ष्य मिले, बागोर पड़ता है, बागोर, एक चौपानी मांडो पड़ता है। यहाँ इन दोनों स्थल से आपको क्या मिले हैं, झोपड़ी के अवशेष मिले हैं। और बागोर से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। देखो प्रथम पशुपालन का साक्ष्य मध्य पाषाण काल के एक स्थल है बागोर, वहाँ से मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि प्रथम साक्ष्य जो पशुपालन का मिला है वो कौन से काल से मिला है, ठीक है। हमने तो काल के साथ साथ आपको जगह का नाम भी बताया है, ठीक है। तो इस जो चैनल पे अंत तक बने रहे। तो चौपानी मांडो से मिट्टी के बर्तन का प्रथम साक्ष्य मिला है। एक मध्यदहा जगह है, यूपी में पड़ती है, वहाँ से सील बट्टे, पुरुष व स्त्री का एक साथ दफनाने का साक्ष्य और चूल्हे का साक्ष्य मिला है। एक सराय ना हराय यूपी में पड़ती है जगह, वहाँ से भी पशुओं की अर्धजली हड्डियाँ, ठीक है, युद्ध में हत्या का प्रमाण तक भी मिला है। संभवतः ये कहा जाता है कि जो आग का आविष्कार हुआ वो मध्य पाषाण काल में ही हुआ। अब कृषि व पशुपालन का शुरुआत भी आपके मध्य पाषाण काल में ही हुआ। अब बात करते हैं हम तीसरे कालखंड की, इसका नाम है नव पाषाण काल, जिसको नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। देखो 6000 BC से 3000 BC का इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें हमें साक्ष्य जो मिला है, पहला मिला है रागी की खेती। देखो रागी की खेती मेहरगढ़ पड़ता है आपके, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है, वहाँ से इसका साक्ष्य मिला है। और चावल की खेती का साक्ष्य मिला है कोल्डी हवा से, जो यूपी में पड़ती है। देखो ये साक्ष्य जो मिल रहे हैं ये प्रथम साक्ष्य है, ठीक है, ये प्रथम साक्ष्य है। क्वेश्चन हमेशा इस तरह ही आएगा कि चावल की खेती का प्रथम साक्ष्य आपको कहाँ से मिला। जगह पूछता है तो कोल्डी हवा, अगर वह पूछता है कि किस काल से मिला तो नवपाषाण काल से मिला, ठीक है। अब प्राचीनतम बस्ती जो मिली आपको
वो बेलन घाटी के तट पर मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुई। तो एक नवपाषाण काल की एक बस्ती मिली आपको, उसका साक्ष्य जो मिला आपको बेलन नदी जो है उसके तट पर मिला, वो पड़ता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है। अब चाक से मृतभांड बनाने लगे, असाध में चित्रकारी करने लगे। मृतभांड बोलते हैं बर्तन को, उन बर्तनों पर चित्रकारी भी करने लगे। धागों से वस्त्र बनने लगे, ठीक है, क्योंकि साक्ष्य किसका मिला है, कपास का। कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से, ठीक है। टेकल्लकोटा जो कि कर्नाटक में पड़ती है एक जगह, यहाँ से सोने की बाली का प्रमाण मिला है। एक ब्रज होम है जो कश्मीर में पड़ता है, वहाँ से मानव के साथ जो डॉग को दबाया जाता था, कुत्तों को दबाया जाता था, उसके साक्ष्य ब्रज होम कश्मीर से मिले हैं। एक गुफकराल कश्मीर में जगह पड़ती है, वहाँ से सीलबट्टा और हड्डी की सुई के प्रमाण मिले हैं। अब हड्डियों से बने औजार जो होते हैं वो चिरांद बिहार में पड़ते हैं, बिहार में पड़ता है, वहाँ से मिले हैं हड्डियों से बने औजार, ठीक है। अब दक्षिण भारत में कुछ स्थल मिले हैं इसके नवपाषाण काल के, वे हैं कर्नाटक के माशकी, ब्राहीगिरी, हल्लूर, ठीक है, और कोडेकल, पिकलिहल, एक संगकल्लू, एक तेलकोटा, एक पयमपल्ली। अब जो पिकलिहल है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राख के ढेर एवं शिविर मिले हैं। देखो शिविर आपने देखा होगा, महाभारत काल में भी दिखाते हैं शिविर, है ना, तो उसको भी बोलते हैं शिविर, ठीक है। तो पिकलिहल, ठीक है, वहाँ से मिले हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है कि शिविर का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये पिकलिहल नामक जगह से मिला है जो कि दक्षिण भारत में पड़ती है। अब ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आगे ऐतिहासिक काल। आगे ऐतिहासिक काल में हमने देखा था कि दो तरह के साक्ष्य थे, एक साहित्यिक साक्ष्य और एक पुरातात्विक साक्ष्य। हमने देखा साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है और पुरातात्विक भी उपलब्ध है, लेकिन साहित्यिक जो साक्ष्य है उनकी लिपि अभी अपठनीय है, तो इस कारण हमारे पास सिर्फ ओनली ऑप्शन बच जाता है किसका, पुरातात्विक स्रोत का, ठीक है। अब तो आप देखते हैं आगे ऐतिहासिक काल में कौन कौन से आते हैं, आपकी हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, आप इसी के अंदर पढ़ोगे। देखो इसमें नॉर्मली जो आती है वो हड़प्पा सभ्यता आती है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो साहित्यिक स्रोत मिले वो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं वैदिक सभ्यता इसमें नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा है तो लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।